मेरा नाम मनोज दत्त देव है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। मैं लातेहार ज़िले में पिछले 20 वर्ष से पत्रकारिता में करते आ रहा हूँ। विगत दिनों क्या, विगत कुछ सालों से मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपनों ने ही मुझे काफ़ी धोखा दिया है। मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ा ईमानदारी से मैं पत्रकारिता करते हुए और लातेहार ज़िले के हर एक कोने में, लातेहार में तो कहा जाए 745 गांव हैं और इन गांवों के टोले भी उतने ही ज़्यादा हैं, और मतलब हर एक टोलों तक मैं पहुंचा। और यहाँ की आबादी कुल 7.5 लाख 8 लाख है। मैं उन सारे लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इंटरेक्ट हूँ। हर दिन कुछ न किसी व्यक्ति का कॉल आते रहता है। मैं उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। मगर विगत दिनों जो मैं देख रहा हूँ अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कि कंटिन्यू लोगों की समस्या आती है, मैं उसको समाधान करने पर परेशान रहता हूँ। जीविकोपार्जन के लिए मैं खुद आर्थिक सोर्स को मैं डेवलप में करता हूँ, कहाँ से हमको दो पैसा मिले, लोगों की समस्या में घुसकर उनका काम करता हूँ, दो पैसा वहाँ से मिल जाता है। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर कहा जाए तो एक बात हमने बोला कि मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है। मेरे अपनों ने ही, मेरे बहुत करीबी, मेरे दोस्त, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे कलीग, मेरी खुद की अपनी पत्नी भी, जिसको लेकर आज तक तो मैं हिम्मत में नहीं मार रहा हूँ। मेरा उम्र 37 हो गया, 37 वर्ष का मैं हो गया हूँ। मैं आज तक हिम्मत नहीं आ रहा हूँ। मगर विगत दिनों जिस प्रकार की परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मतलब मेरी आत्मा ने मुझे आवाज़ दिया कि मैं आत्महत्या में कर लूँ। मैं उस कगार पे मैं गया हूँ। मैं तो ये भी मैं बोलूँगा कि अगर किसी को लगता है कि मेरे आत्महत्या का जिम्मेवार कौन कौन है, तो मेरा व्हाट्सअप कॉल, मेरा जो जो जनरल्स कॉल है, उसका कॉल डिटेल्स भी कोई निकाल के देख ले, कौन हमको किस तरह से ट्रीट करता है, कौन किस तरह से हमसे करता है। जैसा कि हमने बोला कि मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। डेट्स लाइक सबसे पहला अभियुक्त इसमें मेरी पत्नी, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे आत्महत्या के लिए विवश किया। इन्होंने मुझ पर पॉस्को एक्ट लगाया, वो भी अपनी ही बेटी से, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार में करता हूँ। हमारे खानदान में अगर बेटी होती है तो काफ़ी लोग जश्न मनाते हैं। किसी के घर में अगर बेटा होता है तो लोग जश्न मनाते हैं, बेटी होती है तो काफ़ी मायूस होते हैं। मगर नहीं, हमारे घर में अगर बेटियाँ होती है तो हम लोग काफ़ी जश्न मनाते हैं। और इसका सीधा उदाहरण है कि जब मेरा बेटा जन्म लिया तो मैं काफ़ी नाराज़ में था, क्योंकि मैं पूरा उम्मीद में बना के मैं रखा था कि मेरी बेटी ही होगी। मगर मेरी पत्नी ने क्या बोला जाए, मेरी 10 वर्षीय बेटी से ही मुझ पर पोस्को केस करवा दिया। मैं 9 महीना जेल में रहा, फिर मैं वहाँ से निकला। इसी बीच में एक मेरा परम मित्र नरेंद्र पांडे, उसने बिजनेस के लिए 3 लाख रुपया मुझसे लिया और उसने धोखा दिया मेरे को। बिजनेस के लिए पैसा मांगा, प्रॉफिट देने की बात की, ना वो मेरा मूलधन दिया, बस प्रॉफिट का जो कुछ पैसा था वो दिया, और उसको वो दिखा दिया कि मेरा मूलधन में सारा पैसा है। इस तरह की बातें। और उसके बाद मेरी पत्नी, जिसने मेरे पर पोस्को एक्ट का केस किया, उसको ही आधार बनाकर वो व्यक्ति उससे लिखवा लिया। अब पुलिस को ये चीज़ मालूम है कि मैं उस समय अंडर कस्टडी था। उस समय अंडर कस्टडी था, केस करता ही मेरा पैसा का लेन देन कर रहा है। ये तो भाई कहीं से जायज़ नहीं है। ठीक है, वो मेरी पत्नी थी तो उसने वो 498 के केस में जायज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस में जायज़ है, और मेंटेनेंस में जायज़ है। बट पोस्को एक्ट करने के बाद एक अभियुक्त से उसका कोई रिलेशन, कोई नाता नहीं होता है, मगर बावजूद वो ऐसा करती है। लोग कहते हैं कि आपकी पत्नी जानकार थी तो ये ऐसा क्यों की। आपकी पत्नी को पता नहीं, पैसा देने वाले को पता होना चाहिए था, 3 लाख जिसने दिया नरेंद्र पांडे, कि आप जेल में किस कारण से। अरे किस कारण से मैं जेल में हूँ ये सब ठीक है। अनुसंधान में जो अनुसंधान में एक्चुअली 22/2023 का अनुसंधान जो पुलिस कर रही है, उस अनुसंधान में, चूंकि देखिए मैं केस करने में जा रहा था मगर मेरा केस स्टैंड नहीं हो रहा था, मैं केस कर नहीं पा रहा था। मैं थाने को आवेदन दिया मगर कहीं कुछ नहीं हो रहा था, जिसको लेकर मैं प्रताड़ित हो गया। प्रताड़ित होने के बाद एक दिन गुस्सा आया तो मैंने नरेंद्र पांडे को सीधा कॉल किया कि यार तुम मेरा पैसा वापस करो। और कुछ गाली गलौज भी हमने किया उसे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उसने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया, चूँकि उसकी आदत है, चूँकि पैसे का लेन देन, जालसाज आदमी, तो वो तो भाई अलर्ट रहेगा, रिकॉर्ड करेगा। हम तो भाई सीधा साधा आदमी, क्या रिकॉर्ड क्या ये वो करेंगे। मैं तो बहुत सारा मोबाइल थाने मेरा जमा, जो अभी तक पुलिस हमको दी नहीं है। अरेस्ट करना आता, देना नहीं आता है। एक मोबाइल सिर्फ मुझे दिया गया, वो उस केस का ही मैं आपको जिक्र में करूँगा। 22/23 में मैंने उसे पैसा अपना मांगा कि मेरा वाजिब पैसा दे दो भाई, मेरा ईमानदारी का रुपया था। मैंने एक मुश्त मैंने आपको निकाल के मैंने आपको दिया। अब वो मुझे किस्तों में 1,35,000 का हिसाब दिया, 70,000 मेरी पत्नी को दिया, 94,000 दिया नहीं, और लिखवा लिया आपकी पत्नी के समक्ष। मेरा पैसा फिर भी मेरा बाकी है। अगर पुलिस अगर इंटरेस्ट की बात नहीं मानती है, बिजनेस प्रॉफिट की बात नहीं मानती, फिर भी मेरा पैसा मेरा उसका बाकी है। तो उस कागज़ का मेरी पत्नी से कागज़ लिखवा लिया कि 94,000 रुपये आपके समक्ष दिए, वो पैसा उसने दिया नहीं वो पैसा, और उसको वो कोर्ट में यूज कर रहा है। कोर्ट से पहले उसने उसको बॉन्ड पेपर बना लिया, तभी उसका कोर्ट में वो यूज कर रहा है। मेरी पत्नी STSC थाने में भी गई कि भाई महिला थे, वो प्रताड़ित किया गया, और इस दौरान नरेंद्र पांडे ने मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी करने का प्रयास किया। ये मैं सारा जिक्र मैं कर रहा हूँ 93/2023 जो नरेंद्र पांडे ने मनोज दत्त मतलब मुझ पे जो किया है। उस अनुसंधान को लेकर मैं हाईकोर्ट में मैं अप्लाई में किया हूँ बेल के लिए। मुझे न्यायालय पे विश्वास है कि शायद मुझे बेल मिले, मगर देश की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या बोला जाए, उस पर तो कुछ अलग बात है। तो इस तरह की बातें हैं। अब पैसे के लेन देन, बहुत ऐसे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अब देखिए मेरी पत्नी ने मुझ पर 93/2022 93/2022
मतलब 2022 93/2022 में मुझे पॉक्सो एक्ट का तहत मामला दर्ज किया। उससे पहले हमने बता दिया पहले कि हमारे घर में बेटियों की क्या इज्जत होती है, सारा कुछ केस कर दिया। मैं 9 महीने में जेल में रहा। केस इसलिए कि पुलिस हर मामला का अनुसंधान निकालता है कि कौन किस पर केस करने से पहले पुलिस, कोई भी पुलिस हो, लातेहार और झारखंड की बात नहीं, पूरे भारत की, कि केस करने वाले का क्या इंटेंशन है। मगर मेरी पत्नी जब केस करने गई तो पुलिस ने इंटेंशन नहीं पूछा, क्या इंटेंशन है। मेरा एक लगाव, मेरी एक कलीग थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं लगाव उसके साथ है। मेरी पत्नी उस बात गुस्सा को लेकर हम पर केस की थी, मगर उस वक्त इस बात का जांच नहीं किया गया, सीधा मुझ पर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर दिया गया, जो मेरी पत्नी लिखी। और उसके बाद मैंने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, कभी नहीं सुना गया। मैं काफ़ी मुश्किल से मैं जेल से मैं निकला है। तो मैं आज मैं 20 वर्षों तक मैं जनता की जो मैं सेवा कर रहा हूँ, यहाँ के हरिजन आदिवासियों की जो मैं लड़ाई में लड़ते आया, जो जिस लड़ाई को लेकर मैंने इतना बड़ा खामियाजा जो भुगता, इतना बड़ा खामियाजा कि आज मेरी बेटी ही न्याय के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। हाँ, जिसको ढंग से अपना नाम लिखने नहीं आता है, उसी गवाही को मजिस्ट्रेट मानता है, उसकी गवाही को जज मानता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बहुत सारी बातें हैं। ईमानदार रहिए, ईमानदारी से काम कीजिए और कुछ नहीं। और रहा बात की बार बार फ़ोन आना, चिल्लाना, मेरा कॉल डिटेल देख लिया जाए, मेरी पत्नी इस तरह से फ़ोन करती, कहाँ है, किससे है, इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दिस कर रहा है, डैट कर रहा है, बहुत तरह से प्रताड़ित टाइप का बात है। क्या मतलब नहीं, औरत है, प्रताड़ित कर रही वो अलग बात है। मगर जो लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, असली दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया मुझे प्रताड़ित करने के लिए, इनका दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए। उन पर तो कभी कुछ होता ही नहीं है। अभी हाल में जो मुझ पर 22/93/2022 जो केस हुआ है, उसको भी गहनता से देखा जाए। अनुसंधानकर्ता ने बिल्कुल वादी के पक्ष में, अब वादी के द्वारा लगाए गए, मतलब मैं आरोपी के पक्ष में, बिल्कुल स्पष्ट टाइप से सब कुछ लिखा। पैसे का लेन देन मुझ पर लगा क्या 387। मैंने फ़ोन पे गाली गलौज दिया, नज़र से मैंने देखा नहीं, पीछा मैंने किया नहीं, लगा क्या 354। इस टाइप की धाराओं का प्रयोग किया गया। तो भाई क्या कहा जाए, खाता न बही, पुलिस जो कहेगा सो सही। क्योंकि पुलिस की लिखी हुई डायरी को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं काटता है। तो भाई व्यवस्था उनकी है, उनके लोग अगर आवाज़ उठा रहे, इनिशियल कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, और उनकी व्यवस्था बनाई हुई कोर्ट है, तो कौन इसमें क्या करेगा। ऐसी बात नहीं कि इसमें सब ये लोग नहीं फंसते, ये लोग भी फंसते, तब इनकी एकड़ी शांत होती है। खैर, उससे मतलब नहीं है। इस तरह की बहुत तरह की बातें हैं जिससे मैं काफ़ी प्रताड़ित और काफ़ी मानसिक तनाव से मैं गुजर रहा हूँ। अब मैं 2019 से मैं झारखंड सरकार का मैं स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट कोर्स से मैं जुड़ा हुआ। एक दिन में 50 से 60 लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है कि आप गलत तरीके से प्लेसमेंट में, मतलब पलायन को ना जाएं। आप गवर्नमेंट के विंग जो है, श्रम नियोजन विभाग से आप जुड़े, इस योजना का लाभ लें। इस योजना के तहत आप आगे बढ़ें। अगर आप कहीं फंसते हैं तो सरकार आपको रेस्क्यू करेगी, आप सरकार के ट्रेस लिस्ट में रहिएगा। आप किसी के माध्यम चले जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसी बातें भी मैं उठाता हूँ, इसमें कहीं डाउट वाली बात नहीं है। बट काफ़ी परेशान में रह रहा हूँ रियली। मैं 20 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। लातेहार नक्सलग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पे कई एक तरह के नक्सली संगठन है। किसी को जनता सपोर्ट करती है, किसी को पुलिस तो किसी को जनता। किसी संगठन को नेता, इस पार्टी के नेता सपोर्ट कर रहे तो कभी उस पार्टी के नेता, कभी गांव के ही 2 पक्ष के लोग हैं तो इस संगठन को सपोर्ट करते हैं, उस संगठन को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली सब लोग अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने काम का निष्पादन करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। मैं इस समस्या पर मैं गुजरता हूँ, ठीक ना। कभी मुझे नक्सलियों के पीछे भी दौड़ना पड़ जाता है कि ये नक्सली क्या है, ये है, वो है। विगत दिनों में नक्सल को लातेहार में जो हमारे वरीय माओवादी के जो नक्सली, उनका मैं सरेंडर का मैं प्रयास में कर रहा हूँ कि भाई लंबी लड़ाई आपने लड़ ली, आपके घर परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, आप मुख्य धारा से आएँ। उनके फैमिली के लोगों को मैं समझाता हूँ, नक्सलियों तक ये पहुँचने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि आप लोग भाई मुख्य धारा में आइए, अब सरेंडर कीजिए, जेल में आइए, निकलिए, अपने घर परिवार के साथ रहिए। मैं इस कार्य को भी मैं कर रहा हूँ। चूँकि मैं पत्रकार हूँ और संविधान से मैं जुड़ा हूँ, मैं सरेंडर करवा सकता हूँ। मैं परमिशन नहीं मैं दे सकता हूँ नक्सलियों को कि आप पुलिस पर गोली चलाओ। पुलिस अगर नक्सलियों पर गोली चला दी तो मैं इसकी परमिशन भी नहीं मैं देता हूँ। मैं इस बात को ह्यूमन राइट्स तक मैं लेकर मैं जाऊँगा और लेकर मैं जाता भी हूँ। मैं लड़ता भी हूँ यहाँ की जनता की लड़ाई, नक्सलियों की लड़ाई, पुलिस की लड़ाई मैं खुल के में लड़ता हूँ। क्योंकि पुलिस से लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं, जनता की बात हो जाती है। तो इस तरह की बातें हैं। मगर विगत दिनों मुझ पर कुछ केसेस भी हैं, उसको लेकर भी हम परेशान रहते हैं। बहुत विकट परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ। आई नो, आई स्वेयर, मैं आपको स्पष्ट में बोल रहा हूँ, मैं बहुत विकट परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ। अब लगता है अपनी लीला ही समाप्त कर दी जाए, सारी लीलाओं को देखते देखते। मेरे बाद कोई ना कोई आएगा, टेंशन नहीं लेना है। मेरे बाद कोई ना कोई आएगा, टेंशन नहीं लेना। हो सकता है हमसे बहुत अच्छा है, ख़राब आएगा तो आप तो खुद ही नकार आप दीजिएगा। हो सकता है हमसे बेहतर आए, ठीक है। ठीक, नमस्कार, जोहार, आदाब।